चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। वो कहता है इन गिवन फिगर AP मल्टीप्लाई बाय AR इज इक्वल टू AS मल्टीप्लाई बाय AQ एंड यू हैव टू प्रूव दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। देखिए, चलिए हम लेते हैं प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ हम कहते हैं इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल RAS, PAQ सबसे पहले एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल RAS। ये दोनों इक्वल है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दूसरा हमें गिवन है AP मल्टीप्लाई बाय AR इज इक्वल टू AS मल्टीप्लाई बाय AQ। तो AP अपॉन AS क्रॉस मल्टीप्लाई से AP के नीचे AS ले आते हैं इज इक्वल टू AQ अपॉन AR। इसका मतलब क्या हुआ? AP अपॉन AS इज इक्वल टू AQ अपॉन AR। और इनके बीच का देखो ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल की हेल्प से ये दोनों इक्वल है कि एंगल, ये हमारे दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो अगर मैं ध्यान से देखो ट्राइंगल PAQ सिमिलर टू ट्राइंगल RAS। नाउ ट्राइंगल PAQ सिमिलर टू ट्राइंगल RAS बाय कौन सी सिमिलरिटी? ये SAS, दो साइड का रेशियो इक्वल, बीच में एंगल इक्वल बाय SAS। अब अगर दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो हम जानते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर सिमिलर। कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर सिमिलर। तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इन दोनों को कोरोस्पोंडिंग ट्राइंगल मतलब कि सिमिलर ट्राइंगल कर रहा हूं PAQ को हम SAR कर लेते हैं, RAS नहीं SAR, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा SAR, तभी हम ठीक से लिख पाएंगे बच्चों। तो ये हो गया SAR। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल S हो जाएगा, जैसे उसने कहा एंगल P इज इक्वल टू एंगल S और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल S एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। क्यों? corresponding angles of similar triangle are similar, ठीक है ना? So hence we have proved this one. Come to the next. Now we have another question. The perimeter of similar triangles are 25 centimeter and 15 centimeter respectively. If one side of the first triangle is 9 centimeter, find the corresponding side of the second triangle. हम यहाँ पे लिखेंगे we know that the ratio of the perimeter of two similar triangles is equal to the ratio of the corresponding sides, ठीक है? The ratio of perimeter of two similar triangles is equal to the ratio of corresponding side. तो perimeter of first triangle upon perimeter of second triangle is equal to corresponding side of first triangle, शॉर्ट में लिख रहा हूं, corresponding side of second triangle। चलिए
पेरीमीटर फर्स्ट ट्रायंगल कितना दे रखा है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। पेरीमीटर सेकंड ट्रायंगल, दिस इज 15 सेंटीमीटर। correspond one side of corresponding triangle, this is 9 सेंटीमीटर एंड दिस इज द corresponding side of second triangle। बस इसे रिड्यूस कर लो, 5 है 15, 5 5 is 25, 5 into side is equal to 9 है 27, तो side is equal to this is 27 upon 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 is 25, 5 4 is 20, तो साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। यानी और बच्चों ये जो फॉर्मूला है देखो कितना आसान है, द पेरीमीटर ऑफ टू द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, इस पर बेस क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। तो पेरीमीटर कितना था 25, सेकंड का 15, फर्स्ट की साइड दे रखी है 9 सेंटीमीटर, दूसरे की निकालनी है। बस 5 5 से 25, 5 से 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइड निकाल देंगे 5.4। ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 से 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है बच्चों। चले कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। इन द गिवन क्वेश्चन, in the given figure, D is a point on side BC. D is a point on side BC of triangle ABC, such that angle ADC is equal to angle BAC। ये हमें गिवन है, तो सबसे पहले गिवन ही लिख लेते हैं बच्चों। तो गिवन क्या है हमें, गिवन है इन ट्राइंगल ABC हमें गिवन है एंगल ADC is equal to angle BAC, angle ADC is equal to BAC, ये हमें गिवन है। and D is a point on the side BC, D is the point on the side BC। ठीक है, चलिए D is a point on the side BC। और प्रूफ का क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमें CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक है बच्चों, जब हमें प्रूफ करना है तो अब इसे कर लेते हैं। यहां पर प्रूफ पर आइए, प्रूफ इज इक्वल टू इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAC। तो हमें सबसे पहले गिवन है एंगल BAC, जो हमें गिवन है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। ये क्या है, ये हमें गिवन है। दूसरी चीज देखो, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCA, ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DAC बाय एंगल सिमिलरिटी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर प्रूफ हो गए तो आगे बढ़ जाते हैं हम। सिमिलर प्रूफ होती है, अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ होते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा बच्चों। चले अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखें यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा AC, यहां पर हम ले लेते हैं क्या, AC अपॉन AC के साथ आ जाएगा हमारे पास कितना, AC अपॉन DC, AC अपॉन DC इज इक्वल टू CB अपॉन AC अपॉन DC। यहां से AC अपॉन DC इज इक्वल टू CB या BC अपॉन AC। ये हमारे पास हो गया। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये जो ट्रायंगल लिखते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली लिखना चाहिए। AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC लिख लेते थे, ये BC अपॉन AC, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। AC इंटू AC, दिस इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। और देखो यही प्रूफ करना था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, हेंस प्रूफ। कम टू द नेक्स्ट। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन। इन गिवन फिगर S and T are point on side PR and RQ।
ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी यानी एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आरटीएस यानी एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी हो गया हमारे पास। और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल आरपीक्यू इज इक्वल टू ट्रायंगल आरटीएस। चलिए हमें गिवन है यहां पर गिवन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ये हो जाएगा हमारे पास आरपीक्यू एंड ट्रायंगल आरटीएस एंगल P इज इक्वल टू एंगल आरटीएस। ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है हमें कि ट्रायंगल आरपीक्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आरटीएस आरपी इज इक्वल टू आरटीएस प्रूफ करना। चलिए प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ हम लिखते हैं इन ट्रायंगल आरपीक्यू एंड ट्रायंगल आरटीएस आरपीक्यू एंड आरटीएस। तो आरपीक्यू एंगल आरपीक्यू इज इक्वल टू एंगल आरपीक्यू इज इक्वल टू आरटीएस एंगल आरटीएस। ये हमें देखो बच्चों गिवन है, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल गिवन है। और दूसरी चीज एंगल आरक्यूपी इज इक्वल टू एंगल आरक्यूपी एंगल पीआरक्यू इज इक्वल टू टीआरएस। ये क्या है एंगल हमारा? ये हमारा एंगल कॉमन है। तो ट्रायंगल आरपीक्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आरटीएस बाय एंगल सिमिलरिटी। और हमें प्रूफ क्या करना था? एंगल बस हमें सिमिलरिटी प्रूफ करना है। हेंस दिस इज प्रूव्ड। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों इन द गिवन क्वेश्चन हमें गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC in which AD perpendicular to BC and angle A is 90 डिग्री, तो AB perpendicular to AC। ठीक है, ये हमें गिवन है। और एक चीज और गिवन है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। ये एक हमें रिलेशनशिप गिवन है। इसके अंदर प्रूफ क्या करना है? एंगल BAC 90 डिग्री, एंगल BAC हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। एक अच्छा क्वेश्चन है। चले प्रूफ पर आते हैं। सबसे पहले प्रूफ, चले हम ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ADB इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADB एंड ADC। ये दो ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेते हैं। चले लेते हैं हम यहां पर ये दोनों ट्रायंगल। एक तो हो गया हमारा एंगल ADB is equal to angle ADC each 90 डिग्री। भाई इस टाइम में ये एंगल 90, इसमें ये 90 डिग्री हो गया। नंबर 2 हमें गिवन है रिलेशन AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो हम क्या करते हैं? AD स्क्वायर को लिख लेते हैं AD इंटू AD इज इक्वल टू BD इंटू CD, यानी AD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन AD। तो AD अपॉन CD ध्यान से देखो, AD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन AD। इसे मैं इधर लिख लेता हूं क्योंकि मैंने ADB ट्रायंगल पहले लिखा हुआ है। BD अपॉन AD इज इक्वल टू AD अपॉन CD। तो BD अपॉन AD इज इक्वल टू AD अपॉन CD और उनके बीच में ये 90 डिग्री वाला एंगल इक्वल है। तो SAS से दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर प्रूफ होते हैं। तो ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ADC बाई SAS प्रॉपर्टीज दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो उस केस में एंगल B इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C। तो हम एंगल C इज इक्वल टू एंगल 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन ऐड कर लेते हैं। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2।
एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बना रहा है, एंगल ए। दिस इज एंगल ए बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए। तो हम क्या करेंगे, एडिंग एंगल ए ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंगल ए ऐड कर लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ए। तो ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का, और 2 टाइम एंगल ए, बस 2 को इसके नीचे लाओ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल ए इज इक्वल टू 180/2, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल बी ए सी, यानी हम इसे लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। चले कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। हमें ये फिगर गिवन है और वो कहता है इन गिवन फिगर पीए क्यूबी एंड आरसी, पीए क्यूबी एंड आरसी ईच इज परपेंडिकुलर टू एसी, ऑल दीज 3 साइड्स आर परपेंडिकुलर टू एसी, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है हर एक के बीच में, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। सच दैट पीए इज इक्वल टू एक्स, क्यूबी इज इक्वल टू जेड, आरसी इज इक्वल टू वाई, AB is equal to A and BC is equal to B, and prove that 1/x plus 1/y is equal to 1/z। ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल PCA प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल QCB, तो PCA एंगल PCA इज इक्वल टू QCB, ये एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। दूसरा एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल QBC इज 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री पर है। तो ट्रायंगल PCA सिमिलर टू ट्रायंगल QCB बाई एंगल सिमिलरिटी, दोनों सिमिलर हो गए। तो बस जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, लिख लेते हैं। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास PA अपॉन QB इज इक्वल टू AC अपॉन BC। इसे उल्टा कर लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, QB अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन AC। ऐसे काम करना आसान रहेगा बच्चों। QB की वैल्यू कितनी है, Z अपॉन PA की वैल्यू कितनी है, X इज इक्वल टू BC कितना है, B, और ये कितना है हमारा A प्लस B, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर आप लिख देना corresponding the ratio of corresponding side of two similar triangle are equal, the ratio of corresponding sides of two similar triangle are equal, ठीक है ना। दो सिमिलर ट्रायंगल की corresponding साइड का रेशियो इक्वल होता है, इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल ले लेते हैं अब हम। पहले PCA, इस बार मैं ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल QBA इन ट्रायंगल QBA एंड ट्रायंगल QBA RCA, ट्रायंगल RCA, इन दो ट्रायंगल को लेते हैं। एंगल QAB इज इक्वल टू QAB इज इक्वल टू RAC, एंगल RAC, फिर से कॉमन एंगल आ गया दोनों के बीच में, कॉमन एंगल QBA इज इक्वल टू एंगल RCA इज 90 डिग्री। तो ट्रायंगल QBA सिमिलर टू ट्रायंगल RCA बाई एंगल सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। अब जो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, फिर से हम क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से साइड का रेशियो ले लेते हैं। हम चले लेते हैं QB अपॉन RC इज इक्वल टू
क्यू, पहले मैंने क्यू बी लिया था, क्यू बी अपॉन आर सी इज इक्वल टू ए बी यानी ए बी अपॉन ए सी। क्यू बी कितना है जेड, आर सी कितना है वाई, ए बी कितना है ए और ए सी कितना है ए प्लस बी। इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। उठा के दोनों को ऐड कर लेते हैं बच्चों। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। z अपॉन एक्स प्लस z अपॉन वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। देखिए यहां से z कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एलसीएम ले लें, ये हो गया a प्लस बी, ऊपर भी क्या बचा a प्लस बी, एलसीएम लेने के बाद 1 बचा, तो z मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन z। हैंस प्रूव्ड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसे जरूर ट्राई करना क्योंकि बोर्ड में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बोर्ड के, जो क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूँ बोर्ड के लिए, प्लीज उन्हें जरूर ट्राई करके जाएं, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। So, dear student, we have another question. The side AD of a parallelogram ABCD, यानी ABCD is a parallelogram. Side AB is produced to point A. इसकी जो side AB है उसे point E तक प्रोड्यूस किया गया। BE intersect CD at F, और इसी तरह प्रोड्यूस किया गया जब हमने, तो ये जो है BE CD को F पर इंटरसेक्ट करती है। Show that triangle ABE similar to triangle CFB यानी ABE और CFB दो सिमिलर ट्राइंगल है, ये हमें प्रूव करना। चलिए पहले लिख लेते हैं, हमें गिवन है, गिवन ABCD is a parallelogram, ठीक है। Therefore AD parallel to BC, Therefore अगर AB BC के पैरेलल है तो AE भी होगी, AE पैरेलल टू BC also, AE पैरेलल टू BC also। अगर AE BC के पैरेलल है तो ध्यान से देखिए, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गए, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। ये दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गए। चलिए अपनी बात को प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, ABE एंड CFB। चलिए एक तो चीज हमने अभी प्रूफ ही कर दिया, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। यानी ये एंगल, सॉरी कोरोस्पोंडिंग ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, ठीक है ना। ये भी ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल है, या हम कहेंगे प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव कर दिया, ठीक है ना, प्रूव अबव। चलिए ये एंगल इस एंगल के ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक। अब कहेंगे बिकॉज एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल BCF, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB बाई एंगल क्राइटेरिया, और यही हमें प्रूफ करना था बच्चों। ये जो ट्राइंगल चैप्टर है ना, इसमें से एक क्वेश्चन तो बेसिक पर आना चाहिए, यानी BPT पर बेस्ड, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो लॉजिक वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना। अरे चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। अब देखिए फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है।
ये एक क्वेश्चन, ये एक थ्योरम भी है जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है, क्योंकि इस पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है सुनिए, ABCD इज द ट्रिपेजियम, यानी वी हैव वन ट्रिपेजियम हियर। ये देखिए, ये एक हमारा ट्रिपेजियम हो गया, ABCD। ABCD इज अ ट्रिपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें ABCD इज अ ट्रिपेजियम, ठीक है ना। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, ठीक है, and diagonal intersect each other at point O. Diagonal AC and BD intersect each other एट पॉइंट O, ठीक है। तो हम AC और BD को ज्वाइन कर देते हैं, जो कि O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन, इस क्वेश्चन में बच्चों कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ड्रॉ OM, ड्रॉ OM पैरेलल टू AB। हमने एक लाइन OM खींची जो कि AB के पैरेलल है। चले प्रूव दैट, टू प्रूफ तो हमने लिख ही दिया था, गिवन कंस्ट्रक्शन। प्रूफ पर आइए बच्चों, प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC ले लेते हैं। ADC OM पैरेलल टू DC, जिसमें OM DC के पैरेलल है। जब OM DC के पैरेलल है तो हम लिखेंगे AM अपॉन MD इज इक्वल टू OA, यानी AO अपॉन OC। तो बाई BPT, क्वेश्चन नंबर 1, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, ठीक है। चले नाउ टेकिंग अनदर ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB में OM पैरेलल टू AB होगा, OM पैरेलल टू AB। क्यों, AB और DC आपस में पैरेलल है। अगर OM DC के पैरेलल तो DC AB के है, तो OM आल्सो पैरेलल टू AB। अब इसमें हम ले लेते हैं DM अपॉन MA इज इक्वल टू DO अपॉन BO, ठीक है। अब इसे हम उल्टा कर लेते हैं, रेसिप्रोकल AM अपॉन DM, AM अपॉन DM या MD लिख लेते हैं, AM अपॉन MD इज इक्वल टू OB अपॉन OD। इक्वेशन नंबर 2, अगेन दिस इज बाय BPT, ये भी BPT का थ्रू है। तो ध्यान से देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो हम लिखेंगे OA यानी AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो हमने क्या सीखा, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो ये हमारा परफेक्ट रिलेशनशिप है जिस पर बेस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, किसी भी ट्रिपेजियम में अगर दो लाइन ट्रिपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू DC गिवन है, तो जो डायगोनल्स का रिलेशनशिप होता है, अगर दो डायगोनल दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल में जो रिलेशनशिप होते हैं वो होते हैं OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। इन गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रिपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, यानी ABCD इज अ ट्रिपेजियम AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, और डायगोनल O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो OA कितना है, 3x माइनस 1 एंड OC कितना है, 5x माइनस 3, OB 2x प्लस 1 एंड OD 6x माइनस 5। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, फाइंड x। हम कहेंगे इन अ ट्रिपेजियम, इन अ ट्रिपेजियम, इन अ ट्रिपेजियम
ABCD in which AB parallel to BC, then OA upon OC is equal to OB upon OD, OA upon OC is equal to OB upon OD। ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने इससे पहले किया था। चलिए, OA दिस इज 3x minus 1, OC 5x minus 3, OB 2x plus 1, OC 6x minus 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x minus 1 multiplied by 6x minus 5 is equal to 2x plus 1 multiplied by 5x minus 3. Open the bracket, 6 3s are 18x square, 5 3 are 15x minus 6x plus का 5 is equal to 10x square, 3 2 are 6x plus का 5x minus 3, 18x square, 15 plus 6 minus का 21x plus 5 is equal to 10x square minus x minus 3। सबको उठा के लाते हैं। 18 minus 10 this is 8x square, 21 minus 1 this is 20x और minus 3 इधर आकर प्लस का यानी plus 8 is equal to 0। देखो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए 2x square, 4 5 is 20, 4 2 is 8 is equal to 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, that is 2x square minus 5x plus 2 is equal to 0। Middle term split up, this is 2x square minus 4x minus x plus 2 is equal to 0। 2x कॉमन ले लो, x minus 2 हो जाएगा, minus 1 कॉमन ले लो, x minus 2 is equal to 0। So this is x minus 2 और 2x minus 1 is equal to 0। So x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2 और 2x minus 1 is equal to 0, 2x is equal to 1 x is equal to 1 upon 2, यानी x की वैल्यू 2 और 1 upon 2 होगी। ठीक है, that is the answer। Come to the next। चलिए बच्चों, we have another question। In given figure, angle ACB is equal to 90 degree। Angle ACB that is 90 degree। Number 2, CD perpendicular to AB। CD perpendicular to AB। प्रूफ करना है CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू AD। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ADC 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल अब ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल ACB प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल ACB 90 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 को तो लेकर माइनस होता है, तो 180 माइनस 90, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखें, इक्वेशन नंबर 1 90 डिग्री के बराबर, इक्वेशन नंबर 2 आल्सो 90 डिग्री के बराबर। जब राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड आल्सो इक्वल, तो कंपेयर कर लेते हैं एंगल 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। देखो 1 से 1 कैंसिल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो इससे एक बात तो प्रूफ हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अच्छा, 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, लेकिन हमें तो प्रूफ करना है CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू AD। चलिए आते हैं इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पे ADC एंगल ADC 90 डिग्री है, ADC एंड ट्रायंगल CDB।
तो करते हैं एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल CDB। पहली बात तो ईच 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के इक्वल है बच्चों, ईच 90 डिग्री। दूसरा हमने कहा एंगल 2, एंगल यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी एंगल 2 क्या है, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल 3 एंगल CBD। ये हमने अभी ऊपर प्रूव किया है, तो हमने लिख देंगे प्रूव्ड। तो ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल CDB बाई एंगल क्राइटेरिया। दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए। जब दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए तो हम दोनों के साइड का रेशियो ले लेंगे। अपने आंसर पे ध्यान रखना बच्चों, CD अपॉन CD के अकॉर्डिंग DB, CD अपॉन BD इज इक्वल टू, और इधर आना क्या चाहिए हमारा AD, CD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन, देखो AD अपॉन CD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन CD। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CD इंटू CD स्क्वायर, ये पे हो जाएगा BD इंटू AD, हैंस प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। इन गिवन फिगर ट्रायंगल ABC यानी ABC एंड ट्रायंगल AMP आर राइट एंगल एट पॉइंट B एंड M, यानी ABC पॉइंट B पर राइट एंगल है, ट्रायंगल AMP पॉइंट M पर राइट एंगल है। तो ये उसने हमें इंफॉर्मेशन दी, उसने कहा प्रूव करो ट्रायंगल ABC एंड AMP आर सिमिलर एंड देन फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड इज इक्वल टू आर इक्वल। ठीक है, चलिए आते हम प्रूफ पर। प्रूफ सबसे पहले हम गिवन ही लिख लेते हैं। गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर right triangles at point B and point M, point B and point M, point B और point M पर दोनों राइट एंगल है। ठीक है, चलिए नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, AMP, तो हम लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री पर है। नाउ ट्रायंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल MAP, ईच 90 डिग्री, और सॉरी कॉमन MAP कॉमन, दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP बाई एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। अगर दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो हम जानते हैं, वी नो दैट द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन टू सिमिलर ट्रायंगल आर सेम या इक्वल। चलिए तो हम लेते हैं CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP इन सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ corresponding sides is equal, hence proved। ठीक है, चलिए come to the next। Now we have another question, students। In given figure CD and GH are respectively the bisector of angle ACD, यानी CD this is CD and GH CD and GH are as per bisector of CD and GH। no, it should not be GH। क्वेश्चन क्या कहते हैं, CD and GH। ओके, CD and GH, this is E। CD and GH are respectively the bisector
are the bisector of angle ACB and FGE. CD एंगल ACB का बाइसेक्टर है, GH एंगल FGE का बाइसेक्टर है, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC एंड FEG। तो ट्रायंगल ABC एंड FEG, ट्रायंगल ABC FEG दोनों सिमिलर हैं। प्रूफ करना है ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल FHG सिमिलर होंगे। चलिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं बच्चों। गिवन में क्या है हमें कि CD is the bisector of angle ACB and GH is the bisector of angle FGE, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ABC FEG के सिमिलर है। चलिए यहां पर जब सिमिलर है, यहां पर इसके इक्वल है, तो हम कहेंगे यहां पर प्रूफ पर आ जाइए। प्रूफ, जब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। CD इज द बाइसेक्टर, CD इज द बाइसेक्टर, तो अब हम यहां पर ये कहेंगे बिकॉज CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, therefore एंगल ACD is equal to एंगल DCB is equal to half the angle of angle ACB, क्योंकि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसी तरह से यहां पर हम लिखेंगे सिमिलरली GH is the bisector of angle FGE, therefore angle FGH is equal to angle HGE is equal to half the angle FGE, ये इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमें गिवन है ट्रायंगल ABC एंड FEG दोनों सिमिलर है। इट इज गिवन दैट क्या गिवन है? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो हम यहां पर इसी बात को लिखेंगे। देयरफॉर एंगल ACB is equal to एंगल FGE। अगर ACB FGE के इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल ACB is equal to हाफ ऑफ एंगल FGE। तो दोनों एंगल इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो एंगल ACB का हाफ किसके बराबर है? ACB का हाफ किसके बराबर है? ACD के बराबर है। एंगल ACD इज इक्वल टू, ऐसे एंगल FGE का हाफ किसके बराबर है? FGH के बराबर है। FGH ये हमने अभी प्रूव किया है, ऊपर प्रूव्ड, ठीक है। ये हमने कर दिया। नाउ इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FHG, ADC और FHG को ले लेते हैं। तो एंगल ADC में CAD, एंगल CAD इज इक्वल टू GFH, दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? CPST, कोरोस्पोंडिंग एंगल या कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है ना। चलिए हमारे एक एंगल इक्वल हो गया, दूसरा एंगल हमने अभी प्रूव किया था। एंगल ACD
इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। ये अभी हमने प्रूव किया है ऊपर। तो ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ एच जी बाई ए क्राइटेरिया, और ये हमें प्रूव करना था। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी यानी बी सी डी इज इक्वल टू ट्रायंगल ई जी एच। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ई जी एच बी सी डी इज इक्वल टू ई जी एच। क्यों? देखिए अभी हमने यहां पे लिखा था कि अगर ये दोनों इक्वल है ये तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी अगर एंगल सी एंगल जी के बराबर है तो एंगल ए सी डी एफ जी एच के बराबर, और एंगल डी सी बी एंगल एच जी ई के बराबर। ठीक है ना? तो ये दोनों पार्ट हमारे इक्वल होंगे। हम लिखेंगे या इसे हम बाद में लिखते हैं। हम कहते हैं एंगल बिकॉज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई, तो इनके हाफ भी बराबर हो गए। एंगल ए सी बी, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई। अब हाफ ऑफ एंगल ए सी बी किसके बराबर है? ये डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई, ये हमने लिख दिया। अभी ये इसके बराबर है। दूसरी बात अब लिखेंगे एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल जी ई एच corresponding एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है ना? corresponding एंगल सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। Therefore triangle BCD similar to triangle EGH by angle criteria. चलिए come to the next. बच्चों we have the last part of this question. इसमें प्रूफ करना है CD upon GH is equal to AC upon FG। ये हमें प्रूफ करना है। लेकिन एक तरह से लास्ट पार्ट तो उन्होंने डाल दिया, लेकिन जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया था कि ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल FHG, ये उसी का ही तो रिजल्ट है। बाय CPST से हम इसे कर देते हैं। ठीक है ना? तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बिकॉज ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल FHG। क्यों? ये अभी हमने प्रूव किया है, अभी ऊपर प्रूव्ड। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उनके रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी तो सिमिलर होंगे। तो CD अपॉन FGH इज इक्वल टू CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ठीक है ना? बस इसमें इतना लिखना है, correspond the ratio of corresponding sides of two similar triangles are same. CPST corresponding of similar triangle, the ratio of the corresponding part of two similar triangle are same, hence it is proved. Come to the next. चलो बच्चों, we have another question. What is the question? In given figure, E is the point on the side BC, यानी E is the point on the side BC when produced, यानी BC साइड के जो हम प्रोड्यूस करते हैं हमें एक पॉइंट मिलता है E of an isosceles triangle ABC। तो isosceles triangle ABC है, ये isosceles triangle ABC, यानी अगर ABC का isosceles triangle है तो AB is equal to AC हमें गिवन है, AB is equal to AC। तो अगर AB is equal to AC है तो एक बात तो पता लगती है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब एंगल ABC is equal to एंगल ACB हो जाएगा इसमें। ये हमारे दिमाग में बात चल रही है।
क्या कहता है आगे, इफ एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी एंड ईएफ परपेंडिकुलर टू एसी, ईएफ परपेंडिकुलर टू एसी, देन प्रूव दैट ट्रायंगल एबीडी यानी एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीएफ, ईसीएफ के सिमिलर है। चलिए हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं गिवन। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ट्रायंगल E is a point on the side BC produce triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC, ठीक है ना, ये हमें गिवन है AB is equal to AC, AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, EF perpendicular to AC। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमें कि ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ये दो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं प्रूफ पर, आते हैं बच्चों। इसके प्रूफ हम लिखते हैं AB इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हमें गिवन है AB इज इक्वल टू AC, AB AC के बराबर है। देखो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB के बराबर है। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलो यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये हमने कहा। चलिए चलते हैं इन ट्रायंगल, अब अपने ट्रायंगल की बात करते हैं जिसे हमें प्रूव करना है सिमिलर। इन ट्रायंगल कौन कौन सा, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चों, ABD एंड ECF। हम लेते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ABD is equal to एंगल ECF, एंगल ECF क्या किया, प्रूव्ड अबव। अभी हमने ऊपर यही बात प्रूव की ना, ABC ACB के बराबर है, यानी ABC, अगर मैं ABC ACB के बराबर कहूं तो ABC किसके बराबर है, ABD के बराबर है, यानी ABC को मैं ABD भी लिख सकता हूं। ऐसे ही यहां पर ACB को मैं, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल एंगल ECF के बराबर है, एंगल ECF, क्योंकि जब हम यहां पर एंगल कंपेयर करते हैं तो बस हम एंगल ही लेते हैं, ओनली एंगल, तो एंगल तो दोनों में कॉमन है, तो ये भी हमने ऊपर प्रूफ कर दिया। दूसरी बात, इन ट्रायंगल ABD एंगल ADB, ध्यान से देखो ADB हमारा 90 डिग्री का है, और एंगल EFC ऑल्सो ईच 90 डिग्री, यानी ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, तो हमें सिमिलर ही प्रूफ करना था बस इसमें। तो बाय एंगल क्राइटेरिया वी हैव प्रूव्ड बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय एंगल क्राइटेरिया, हेंस प्रूव्ड। कम टू द नेक्स्ट। चले बच्चों, we also have another question. The question is that, चले बच्चों, we have the question, through the midpoint M of side BC, यानी ये जो BC है M इसका midpoint है, of the side CD जो है इसका यह midpoint है, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है, ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो BC इक्वल टू AD होगा, ये बात भी क्लियर होगी। द लाइन BM इज ड्रॉन, BM एक लाइन खींची गई इंटरसेक्टिंग AC एट L, और AC को ये L पॉइंट पे काटती है, एंड AD प्रोड्यूस इन E, और जब AD को प्रोड्यूस करते हैं तो AD को E पॉइंट पे कट करती है। प्रूव करना है EL इज इक्वल टू 2 टाइम BL। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेंगे गिवन क्या है, पैरेललोग्राम ABCD, फिर लिखेंगे पॉइंट M,
इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। इसका मतलब क्या हुआ, CM इज इक्वल टू DM, राइट। चलिए बाकी मेरे एंगल 1 2 3 इसमें अपनी तरफ से पॉइंट मतलब कि डाल दिए हैं। अब प्रूफ पर आते हैं, जो हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ EL इज इक्वल टू प्रूफ इन ट्रायंगल EMD, इन ट्रायंगल EMD and triangle EMD and triangle BMC, triangle BMC। मैंने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, EMD और BMC। तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और CM इज इक्वल टू DM, लिख देंगे M इज द मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ये इसके बराबर हो गया। दूसरी बात एंगल BCM, एंगल BCM इज इक्वल टू, यानी BCM EMD लिया तो पहले EMD ही लेंगे, यहां पर DM लेंगे, DM इज इक्वल टू CM, और EMD एंगल EDM, एंगल EDM, एंगल EDM इज इक्वल टू EDM इज इक्वल टू BCM, एंगल BCM। क्यों, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। बच्चों मैंने इसे ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल क्यों बोला, क्योंकि ये जो साइड प्रोड्यूस गई है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, तो BC AD के पैरेलल है, तो कॉमन सेंस की बात है BC आल्सो पैरेलल टू AE and D is the part of AE, therefore BC पैरेलल टू DE। अगर BC DE के पैरेलल तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ना, क्रॉस क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया एंगल EDM इज इक्वल टू BCM। तो ट्रायंगल EMD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMC बाय ASA से, या एंगल साइड से, एंगल साइड या ASA कुछ भी लिख लेना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो अब हम लिखेंगे नाउ DE इज इक्वल टू BC बाय CPCT। जब DE इज इक्वल टू BC हो जाती है हम लिखेंगे बार BC इज इक्वल टू AD। तो इसका मतलब क्या हुआ, BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू DE, BC AD के बराबर और AD DE के बराबर, ठीक है। तो देयरफॉर AE इज इक्वल टू AD प्लस DE, AE इज इक्वल टू AD प्लस DE, और AD कितना है, अब हम लिख लेते हैं BC इज इक्वल टू, अब ये जो हमारा AE हो गया AD भी BC के बराबर, DE भी BC के बराबर, तो इसका मतलब हमारे पास क्या मिला, यानी 2 टाइम BC इज इक्वल टू AE, तो BC इज इक्वल टू AE अपॉन 2 हो गया। फिलहाल हमारे पास एक ये रिलेशनशिप है कि BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AE या AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AE। हम AD भी लिख लेते हैं, हो सकता है हमें जरूरत पड़े। AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AE। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, अभी हमने ये दो ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ले लेते हैं ELA, इन ट्रायंगल ELA एंड ट्रायंगल ELA एंड BLC, ट्रायंगल BLC। अब ये दोनों ट्रायंगल ले लें, लिखेंगे एंगल ALE, एंगल ALE इज इक्वल टू एंगल BLC वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। अब देखो एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है, एंगल CBL इज इक्वल टू एंगल CBL इज इक्वल टू AEL, AEL इज इक्वल टू CBL। जो ट्रायंगल आप पहले लिख रहे हैं उसकी साइड पहले ही आएगी बच्चों, ऐसा नहीं होगा कि आप कोई कुछ और लिख देंगे, ठीक है ना। CBL,
तो ये कौन सा एंगल है? अगर आप ध्यान से देखो Z बन रहा है ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल ELA सिमिलर टू ट्रायंगल BLC बाय एंगल क्राइटेरिया। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर प्रूफ हो गए, ठीक। अब मुझे जब दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर प्रूफ हो गए, अब मुझे अपने आंसर पे ध्यान रखना है। चलिए EL अपॉन BL इज इक्वल टू EA अपॉन BC। तो EL मुझे चाहिए, BL मुझे चाहिए, EA मुझे नहीं चाहिए, और BC किसके बराबर है? BC ये रहा BC हाफ ऑफ AE के बराबर है, यानी EA अपॉन 2 के बराबर है। लिख देंगे BC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ EA। ये अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है बच्चों, बिकॉज करके। तो एक 2 ऊपर चला है क्रॉस मल्टीप्लाई से, EL अपॉन BL इज इक्वल टू 2 टाइम EA अपॉन EA से EA कैंसिल, तो EL अपॉन BL इज इक्वल टू 2, BL को क्रॉस मल्टीप्लाई से उधर ले आओ, EL इज इक्वल टू 2 टाइम BL, हेंस प्रूव्ड। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मैंने मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश की है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये लगभग ऐसा लगता है जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है। तो आप इस चैप्टर को बहुत डीप स्टडी कीजिए, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन छूटता है आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, केवल बुक का नाम लिखिए और एक्सरसाइज लिख दीजिए। आई विल गिव द सॉल्यूशन, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। टेक, और हाँ प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, अ लैंप पोस्ट 5 मीटर अबव द ग्राउंड। वो कह रहा है एक लैंप पोस्ट है ग्राउंड से 5 मीटर अबव, ठीक है। ये हमारा लैंप पोस्ट हो गया 5 मीटर अबव द ग्राउंड, ये रहा, इसे मैंने कंसीडर कर लिया AB, ठीक है ना। अ बॉय 100 सेंटीमीटर टॉल, एक बॉय है जिसकी हाइट 100 सेंटीमीटर है, वो अवे फ्रॉम द बेस ऑफ दिस लैंप पोस्ट से वो दूर जा रहा है इधर की तरफ, एट ए स्पीड ऑफ 1.9 मीटर पर सेकेंड। वो उसकी स्पीड 1.9 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो की लेंथ बतानी है उस बॉय की आफ्टर 4 सेकेंड। पहले तो कंसीडर कर लेते हैं, ये P पॉइंट है, P पॉइंट पे 4 सेकेंड के बाद बच्चा पहुंच जाता है पॉइंट P पर, ठीक है। ये पॉइंट P और इसे मान लेते हैं Q। ये आफ्टर 4 सेकेंड बच्चा यहां पहुंचता है। अगर लैंप पोस्ट चाहिए तो उसकी शैडो इधर की साइड बनेगी, यानी ABC, PC उसकी शैडो हो गई। हमें इस शैडो की लेंथ हमें बतानी है, तो हम इस शैडो की लेंथ को हम x कंसीडर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। हमने कहा लेट AB be the length of lamp post, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 5 मीटर या 500 सेंटीमीटर। देखते हैं क्या करें। एंड PQ इज द हाइट ऑफ द बॉय आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है ना। और PQ कितनी गिवन है? PQ 100 मीटर टॉल, यानी 100 सेंटीमीटर गिवन है। हमने कहा लेट P बी द पोजीशन ऑफ द बॉय आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है ना। अब देखो, मुझे टाइम दे दिया 4 सेकेंड और मुझे स्पीड भी दे दी 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करके मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, ठीक है। तो हम कहेंगे नाउ स्पीड ऑफ द बॉय इज इक्वल टू 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे स्पीड दे दी और टाइम कितना लिया उसने, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी 1.9, टाइम कितना लिया 4 सेकेंड, तो 9 4 जा 36 और 7.6 मीटर यानी 760 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी। कौन सी डिस्टेंस? बीपी, यानी बीपी इज इक्वल टू हमारे पास हो गया बीपी इज इक्वल टू 760 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। चले अब मुझे ये डिस्टेंस भी पता लगी। अब आइए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल QPC ABC और QPC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल QPC इज 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के। तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल QCP, ये कॉमन एंगल हो गया कॉमन। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल QPC बाय एंगल क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए साइड का रेशियो ले लेते हैं। तो हमने ले लिया ABC AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन PC। AB कितना है? AB हमने लिया था 500 सेंटीमीटर। PQ कितना है? PQ शायद 100 सेंटीमीटर 100। ठीक है, BC ये हमारे कितना आया था 760, प्लस इसको हमने x मान लिया। PC दैट इज ओनली x। देखो 500 0 0 कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास कितना 5x इज इक्वल टू 760 प्लस x, 5x माइनस x इज इक्वल टू 760, 4x इज इक्वल टू 760, x की वैल्यू 760 अपॉन 4, तो 2 2 जा 2 3 6, 2 8 जा 19 सा, x इक्वल टू 190 सेंटीमीटर, यानी x इक्वल टू 1.9 मीटर। यानी जो पीसी की डिस्टेंस है उसकी लेंथ ऑफ शैडो होगी 1.9 मीटर होगी आफ्टर 4 सेकेंड। चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू।